नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट मैन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, इनफैक्ट आपने अपनी दादी बाबा उनके मुंह से सुना होगा कि बेटा या बेटी शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास से रात में मत गुजरना। तो ये क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि रात के समय शमशान घाट या कब्रिस्तान से गुजरना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्यों ऐसा माना जाता है? हिंदू धर्म शास्त्रों में शमशान घाट के आसपास या शमशान घाट से रात में गुजरने की मनाही की गई है। तो क्यों रात में गुजरने की मनाही है, आइए दोस्तों आज की हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं। दोस्तों, अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, शमशान घाट या कब्रिस्तान, ये तो आप सभी को पता है, ये मुर्दों का स्थान होता है। हिंदू धर्म में शमशान घाट और मुस्लिम धर्म में कब्रिस्तान। शमशान घाट में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति को जला दिया जाता है। और कब्रिस्तान मुस्लिम और ईसाई जो होते हैं वो कब्रिस्तान में दफनाते हैं, वो जलाते नहीं शव को और वो दफना देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान से रात में गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना, भूत प्रेत की कहानी भी आपने कई बार सुनी होगी। इनफैक्ट कई मूवीज में भूत प्रेत की कहानी दिखाते हैं, कई फिल्मों में, कई किताबों में भूत प्रेत की कहानी का वर्णन मिलता है। हमने अपने दादी बाबा नाना नानी के मुंह से भी भूत प्रेत की कहानी सुनी है। तो दोस्तों, वास्तव में क्या भूत प्रेत की कहानी सच में होती है? क्या सच में भूत होते हैं? क्या सच में प्रेत होते हैं? क्या सच में ये सब जो हमने कहानियों में अपनी इमेजिनेशन में पाया है, ये सब कुछ होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में दो तरह की शक्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मकता इंसान पर तभी हावी होती है जब वो दिल से कमजोर होता है, जब वो मस्तिष्क से कमजोर होता है और जब वो शरीर से कमजोर होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत डरते हैं, जो लोग जिनको अकेले में रहने से डर लगता है, जिन लोगों को रात में चलने से डर लगता है, जिन लोगों को रात के अंधेरे से डर लगता है, उनको कहीं ना कहीं नकारात्मकता घेर लेती है। तो ये नकारात्मकता कुछ नहीं, ये हमारे सिर्फ दिमाग का खेल है, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नकारात्मकता उस इंसान को ही घेरती है जो दिल और दिमाग से कमजोर होता है, जिस पर इन नकारात्मक शक्तियों का हावीपन हो जाता है, जो इन नकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे शमशान और कब्रिस्तान की। दोस्तों, शमशान और कब्रिस्तान से रात में उन कमजोर व्यक्तियों को नहीं भटकना चाहिए जो लोग बहुत ही जल्दी नकारात्मक चीजों से घिर जाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा बड़े बहादुर होते हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो वहां चला जाऊंगा, अरे तुम कहो तो मैं रात भर वहां सो जाऊं। जी हाँ, ये बात सच है। आपने देखा होगा जो कब्रिस्तान का केयर टेकर होता है, जो शमशान घाट का केयर टेकर होता है, वो तो रात में वहीं रहता है। तो वो कैसे रह लेता है? क्या उसको भूत प्रेत दिखाई नहीं देते? क्या वो भूत प्रेत के कांटेक्ट में नहीं आता? तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक दिमाग का खेल है, ये तो सिर्फ हमारे मन का वहम है। अगर हमने किसी चीज में डर अपने मन में उत्पन्न कर लिया किसी चीज से, तो वास्तव में वो चीज हमें घेर लेती है।
तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं और अगर आप इन सब तमाम चीजों से डरते हैं तो आप बिल्कुल ही कब्रिस्तान और शमशान के घाट से रात में मत गुजरिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक शक्तियां, ये नेगेटिव एनर्जी आपको घेर सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में, खासकर बालाजी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों में इन तमाम तरह के लोग आपको मिलते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते दिखते हैं। उनका वो रूप नहीं दिखता है जो उनका वास्तविक रूप होता है, वो कुछ और ही दुनिया के खोए हुए लोग दिखते हैं। तो क्या वास्तव में उनके अंदर किसी आत्मा का प्रवेश हो जाता है या कोई बुरी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर लेती है? ये तो बात अभी भी कई साधु संत इस बात को मानते भी हैं कि हाँ, नकारात्मक शक्तियां होती हैं और वो शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जिसका शरीर और जिसका मन कमजोर है, जो इन तमाम चीजों से डरता है, उसके अंदर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है और बुरी शक्तियां उसको घेर लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति इन चीजों से डरेगा वो इन चीजों से जल्दी घिर जाएगा। इसलिए अपने दिल और दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने दिल और दिमाग से इन बातों को, तमाम बातों को निकाल दीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आप ये ना सोचें कि ये कब्रिस्तान है तो आप रात भर बाहर सोच सकते हैं, और अगर आप ये सोच लें कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कोई नेगेटिव, यहाँ कोई भूत प्रेत, यहाँ कोई ऐसी गंदी चीज, तो आप वास्तव में वहां पर एक मिनट भी डर की वजह से नहीं हो सकते। वास्तव में डर है क्या? डर एक मन का वहम है। डर एक हमारे दिल की उत्पन्न की गई भावना है, हमारे मस्तिष्क की एक भावना का संचार है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दिल से डर गया, जो दिमाग से डर गया, वो समझो मर गया। ऐसा कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। वास्तव में ऐसा मानते हैं लोग कि जो डर गया वो मर गया। डरना क्या है? डरना भी एक इमोशन है, डरना भी एक हमारी ही प्रतिक्रिया है। जिस हम कहते हैं, हम कई चीजों से डर जाते हैं, तो वो जिन कहते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी से डर गया, नेगेटिव एनर्जी उस पर तुरंत ही हावी हो जाती है। तो ये जो ऊपर का साया, ऊपर का चक्कर, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का आपके अंदर वास हो जाना है, ना कि कोई आत्मा या कोई आदमी आपके अंदर आ गया। सिर्फ क्या है, नेगेटिव एनर्जी ने आप पर काबू कर लिया, आपको जकड़ लिया। तो आप इन तमाम चीजों से ना जकड़ें। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप रात के वक्त ना तो कब्रिस्तान से गुजरें और ना ही शमशान घाट से गुजरें, क्योंकि कब्रिस्तान भी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है और शमशान घाट भी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। कब्रिस्तान और शमशान घाट में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जगह नेगेटिव एनर्जी का वास है। और अगर कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि रात के समय नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज्यादा शक्तिशाली, ये जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। तो आपको इन तमाम नेगेटिव चीजों से बचना है और रात के वक्त इन जगहों से नहीं जाना है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपकी उस बात का, आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे दिमाग का ही खेल है, तो हमें इन तमाम नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने मन को काबू करना है, अपने दिल और दिमाग दोनों को काबू करना है और इनके फेर में नहीं आना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनके फेर में आ गया वो इनके गोले, इनके दायरे में ही घूमता रहता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि रात के समय शमशान घाट और कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए।
तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।